हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अनीता आप सभी का आपके प्यारे से परिवार एस्पिरेंट फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप दोस्तों आप सभी की स्टडी बहुत ही शानदार चल रही है। दोस्तों आज के सेशन में हम पढ़ेंगे वैयक्तिक भिन्नता। चलिए स्टार्ट करते हैं और इस सेशन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। साथियों इस यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखते हैं कि वैयक्तिक भिन्नता क्या है, उसका डिफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं। जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए आपस में भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे ही वैयक्तिक भिन्नता कहा जाता है। जुड़वा बच्चों में भी असमानताएं पाई जाती है। वे शारीरिक बनावट में अंतर पाया जाता है उनके, जैसे बुद्धि हो गया, शरीर हो गया, मानसिक क्षमता हो गया, उनके स्वभाव में अंतर पाया जाता है। यहाँ से कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी। ठीक है, तो मीन्स देखिए दो बालक हैं, अगर वो जुड़वा भी हैं तो उनकी जो शारीरिक बनावट होती है वो तो समान दिखेगी, बट उनके बिहेवियर में चेंज दिखेगा, उनके स्वभाव में चेंज दिखेगा। कोई दयालु प्रकृति का एक बालक होगा, एक बालक हमारा थोड़ा गुस्सा करने वाला होगा, तो उसके बुद्धि में अंतर पाया जाता है। एक बालक उसमें से तेज होगा तो एक बालक थोड़ा मंद बुद्धि का होगा या सामान्य होगा। मानसिक क्षमता का भी अंतर होता है। यही कहने का मतलब है कि कोई भी दो बालक एक समान नहीं हो सकता, उनमें अलग अलग गुण पाए जाते हैं। इसे ही वैयक्तिक भिन्नता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? परिभाषा। हाँ, अब आप देखते हैं परिभाषाएं कि इस पे अपने वैज्ञानिकों ने अपने अपने थॉट्स क्या रखे हैं उसको देखते हैं। तो एक वैज्ञानिक क्या है? स्किनर जी ने क्या थॉट्स दिया है उसको जानते हैं। तो वैयक्तिक भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन संभव है। ऐसा कोई पहलू आ सकता है जिसका हम मापन कर सकते हैं। स्किनर जी कहते हैं कि किसी भी वैयक्तिक भिन्नता व्यक्ति में अगर हम उसके किसी भी ऐसे पहलू का मापन कर सकते हैं, मापन संभव है, तो वही हमारा वैयक्तिक भिन्नता है। जैसे दो बालक हैं, एक बालक की हाइट 4 फुट है और एक बालक की हाइट 4 फुट 5 इंच है, तो इसका हम मापन कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं संभव है। तो ये जो डिफरेंट है, इन दोनों का जो डिफरेंट है, स्किनर जी ने इसको ही वैयक्तिक भिन्नता कहा है। नेक्स्ट हमारे वैज्ञानिक कौन है? जेम्स ड्रेवर। अब जेम्स ड्रेवर जी ने अपने आधार पे क्या बताया वैयक्तिक भिन्नता की डिफिनेशन, उसको जानते हैं। इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक मानसिक गुणों की औसत से विभिन्नताएं रखता है, वही व्यक्तित्व विभिन्नता होती है। ड्राइवर जी ने क्या कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति उसके समूह में या उसके कहते हैं ना हम उम्र के लोग हैं या जो उसके आसपास के लोग रहने वाले हैं, उनमें वह शारीरिक या मानसिक गुण के आधार पे भिन्नता रखता है या उनसे अलग होता है, तो उसे ही हम कहते हैं वैयक्तिक भिन्नता। ये हमारे ड्राइवर जी के अनुसार है। इन दोनों पॉइंट पे बहुत अच्छे से बहुत ध्यानपूर्वक रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि वैयक्तिक भिन्नता का एक ऐसा पहलू है जिसका मापन संभव है, ये किसने कहा? स्किनर ने, जीन पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने या ड्राइवर ने? तो आप अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे, आप अच्छे से रिवीजन किए रहेंगे, तो आपको पता होगा कि वैयक्तिक भिन्नता के गुणों का मापन कुछ हद तक जो संभव है वो कहने वाले कौन थे? स्किनर जी थे। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा।
तो मैं अब आगे बढ़ती हूँ। अब देखते हैं व्यक्ति विभिन्नता के प्रकार। जो व्यक्ति विभिन्नता है वो किस किस के आधार पे हम माप कर सकते हैं, मतलब उनमें अलग देख सकते हैं, वो प्रकार कौन कौन से हैं। तो उसको देखने के लिए प्रकार जो है हमारे पास है, शारीरिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता, संवेगात्मक भिन्नता, व्यक्तित्व भिन्नता, लिंग के आधार पर भिन्नता। शारीरिक भिन्नता, शरीर की बनावट के आधार पे हम अलगाव देखेंगे कि एक बच्चा जो है उसका शारीरिक बनावट कैसा है, दूसरे बालक का शारीरिक बनावट कैसा है, उसकी पहले बालक की मानसिक क्षमता क्या है। फिर संवेगात्मक में डिफरेंस देखेंगे कि इनका संवेग कैसा है, इनका मतलब जो एक कहते हैं ना स्वभाव, वो कैसा है। फिर व्यक्तित्व देखेंगे कि कैसा है, मतलब व्यक्तित्व के आधार पे हम अलग अलग या विभिन्नताएं देखेंगे। फिर लिंग के आधार पे देखेंगे, कहने का मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में विभिन्नता देखेंगे कि इन दोनों का बिहेवियर कैसा है, उसमें अलगाव देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारे कुछ पॉइंट्स है, इन पॉइंट के आधार पे ही हम दो व्यक्तियों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, शारीरिक भिन्नता। शारीरिक भिन्नता के आधार पे हम शारीरिक भिन्नता के आधार पे किस प्रकार से हम अलगाव देखते हैं या विभिन्नता देखते हैं, उसको जानते हैं दोस्तों। क्या है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शरीर रचना में भिन्न हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति की लंबाई का दूसरे व्यक्ति से कम या ज्यादा होना। मतलब शारीरिक भिन्नता हम किस आधार पे करते हैं, तो व्यक्ति की लंबाई के आधार पे, मोटाई के आधार पे, और ऐसे इसी आदि के आधार पे हम देखते हैं। इसीलिए कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो शरीर की उसकी रचना है, उसकी बनावट है, उसकी आकृति है, उसी के भिन्न भिन्न आधार पे हम कर सकते हैं। अब एक व्यक्ति ज्यादा लंबा है, एक व्यक्ति कम लंबा है, एक व्यक्ति ज्यादा मोटा है, एक व्यक्ति बहुत पतला है, तो ये व्यक्ति भिन्नता के ही उदाहरण हैं। ठीक, ओके दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति दूसरे से कम या ज्यादा हो सकती है। एक व्यक्ति की जो सोच है, जो समझ है, वो दूसरे व्यक्ति की सोच समझ से अलग हो सकती है। ऑब्वियसली आपके थॉट्स करने के कुछ अलग तरीके हैं, मेरी सोचने समझने के अलग तरीके हैं, और अदर कोई आपके मित्र की सोचने समझने की अलग प्रवृत्ति है, और अदर कोई पर्सन है उसके सोचने समझने की प्रवृत्ति अलग है। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी पर्सन है, सबके सोचने समझने की जो प्रवृत्ति है वो अलग अलग तरीके की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक बालक के बुद्धि लब्धि दूसरे बालक से अलग होती है। ऑब्वियसली आपकी बुद्धि लब्धि कुछ और होगी, मेरी बुद्धि लब्धि कुछ और होगी, अदर पर्सन कोई है तो उसकी बुद्धि लब्धि अलग होगी। तो यही है कि जितने भी बालक होते हैं सबके बुद्धि लब्धि अपने अपने अलग अलग होते हैं। किसी का 120 होगा तो किसी का 130 होगा, किसी का 140 होगा, किसी 140 से ज्यादा होगा, किसी का 90 से 100 के बीच में होगा। तो सब बालक का बुद्धि लब्धि अलग अलग स्तर का होता है। इसी को हम कहते हैं व्यक्ति भिन्नता। नेक्स्ट पॉइंट, लिंग के आधार पे। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लिंग के आधार पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से बनते हैं, व्यक्ति भिन्नता में लिंग के आधार पे। पहला पॉइंट क्या है इसमें, सामान्यतया स्त्रियां कोमल प्रकृति की होती हैं और पुरुष कठोर प्रकृति के। सामान्यतः मतलब इससे कहने का मतलब ये है कि जो स्त्रियां होती हैं वो बहुत ही कोमल प्रकृति की होती है, उनका जो स्वभाव होता है वो बहुत ही दयालु प्रकृति की है। और स्थिर पुरुष जो होते हैं वो कठोर प्रकृति के होते हैं, और पुरुष जो होते हैं वो कठोर होते हैं, थोड़ा सा मतलब वो नॉर्मल नहीं होते हैं। उन मतलब किसी चीज को वो बहुत कठोरता पूर्वक हैंडल कर लेते हैं। जैसे मतलब अगर किसी को चोट लग जाती है, तो अगर किसी बालक को चोट लग गया है तो माँ उसको तुरंत उठाकर दुलारे फुचकारने लगती है। पिता कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल रहता है, स्ट्रिक्ट अपना दिखाता है, स्ट्रिक्टपन। तो वो होता है पिता का स्वभाव, या तो थोड़ा सा कठोर कहा जाता है। तो इसीलिए पुरुष
जाति को जो है वो कहा गया है कि वो कठोर प्रकृति के होते हैं और स्त्री जाति को कहा गया है कि ये बहुत ही कोमल एवं दयालु प्रकृति की होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, स्त्रियों की शारीरिक संरचना पुरुषों से अलग होती है। स्त्रियों की जो बनावट है, जो संरचना है, वो पुरुषों से अलग होती है। तो कुछ मामलों में तो ठीक है, थॉट्स जो इन पॉइंट है ये ठीक है कि जो हमारा शारीरिक बनावट होता है वो स्त्री का अलग होता है, पुरुषों का अलग होता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सामान्यतः पुरुष स्त्रियों से अधिक लंबे होते हैं। जी, बिल्कुल। जो अरे सॉरी, ये धारणाएँ चली आ रही हैं कि जो पुरुष होते हैं वो ही ज़्यादा अधिक लंबे होते हैं। ऑब्वियसली ऐसा कुछ ज़्यादा देखने को भी मिलता है, तो इसीलिए ये चीज़ें लिंग के आधार पे भिन्नता बताई गई है कि जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों से ज़्यादा अधिक लंबे होते हैं और स्त्रियाँ पुरुषों से छोटी होती हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। जय हिंद।